दोस्तों, इंजीनियरिंग कॉलेज का एक छात्र अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर एक होटल में जाता है। वो होटल में जब जाता है तो उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वह भी इंजीनियर कॉलेज की छात्रा होती है। उसके साथ उसने कुछ ऐसे पलों को अपने कैमरे में कैद कर लिया जो पल प्राइवेट पल थे। अब जैसे ही लड़की को ये बात पता चलती है तो वह गुस्सा करने लगती, नाराज होने लगती, मना करती है कि जो भी तुमने कैद किया है अपने कैमरे में इसको डिलीट कर दो। लेकिन लड़का था वो मानने को तैयार नहीं था। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को एक काम दिया। उसने कहा कि अगर तुम चाहती हो ये बात किसी को पता चले तो मैं तुम्हें एक हिडन कैमरा देता हूँ। इस हिडन कैमरे को अपने कॉलेज के बाथरूम में जाकर के लगा देना जहाँ पर लड़कियाँ ज़्यादातर आती है। कुछ इसी तरह का टास्क दिया जाता है और वो लड़की वो ये काम कर भी देती है। लड़की ये काम करती है। वह लड़कियों को ही देखा करता था कैमरा, क्योंकि उस बाथरूम के अंदर ज़्यादातर लड़कियां ही आया करती थी। लेकिन एक दिन एक लड़की की नज़र उस पर पहुंच जाती है। जैसे ही कैमरे पर नज़र पहुंचती है तो इस बात की खबर पूरे कॉलेज में फैल जाती है। इस तरह से लड़कियों के बाथरूम के अंदर एक हिडन कैमरा लगा हुआ था और बवाल मच जाता है। ऐसे ही एक और मामला होता है। उस मामले ने भी पूरे देश भर में चर्चा का विषय छोड़ दिया है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी एक हिडन कैमरे की जो लगे हुए थे और लड़कियों को खासकर जो घर से बाहर रहकर पढ़ाई करती है उन्हें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। दोस्तों, आज की कहानी बहुत सारी लड़कियों के लिए कुछ सबक देने वाली कहानी है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पूर्वी दिल्ली के शकरपुरा थाना क्षेत्र की। दरअसल एक यूपीएससी की तैयार करने वाली लड़की जो कि एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती है, वह उत्तर प्रदेश के किसी जिले की रहने वाली है। वह लड़की दिल्ली के शकरपुर में रह रही थी और वहां रहकर अपनी पढ़ाई वगैरह कर रही थी। जब उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आते हैं, नोटिफिकेशन यानी कि, तो वह अपना मोबाइल चेक भी नहीं करती थी और अचानक ही उसमें उसे ब्लू टिक लग जाया करता था। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ। लड़की थोड़ा समझ नहीं पा रही थी। तो मैं देखती भी नहीं हूँ और मेरे पास मैसेज आते हैं उसको देखती भी नहीं हूँ और वो ब्लू टिक लग जाता है। समझ नहीं आता कि आखिरकार वजह क्या है। वो कहते हैं कि किसी एक्सपर्ट को दिखाओ, आखिरकार मामला क्या है। जब बात किसी एक्सपर्ट को दिखाने की आती तब वो लड़की अपना मोबाइल लेकर सीधा एक एक्सपर्ट के पास जाती। उससे कहती है कि मैं बिना मैसेज को देख के ही, मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं, लैपटॉप है लेकिन मैंने उसको अपने मोबाइल में चालू नहीं किया, यानी कि व्हाट्सएप टू की किसी लैपटॉप में चल रहा है। वो कहती है इसका कार्ड क्या है, ऐसे कैसे रोका जा सकता है। वह कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, आप अपने मोबाइल से ही इसे लॉग आउट कर सकते हो, यानी कि सिर्फ तुम्हारे मोबाइल में ही चलेगा, बाकी कहीं नहीं चलेगा। जैसे ही कहा जाता है लड़की का दिमाग घूम जाता है कि आखिरकार उसका ये दरअसल बाथरूम में लगा हुआ एक बल्ब था। बल्ब में जो होल्डर लगा हुआ था, होल्डर में एक ब्लैक कलर का छोटा सा स्पॉट था, वो उसे दिखाई देता था। लेकिन कभी उसने उस पर देखने की कोशिश नहीं की। तुरंत ही उसने उस बल्ब को उतारा, उस होल्डर को उतारा। उतारने के बाद देखा तो पता चलता है कि ये तो एक हिडन कैमरा है, किसी ने ये स्पाइस कैमरा लगाया हुआ है। ये लड़की समझ ही नहीं पाती, अब टेंशन में आ जाती। तुरंत ही वो पुलिस के पास कॉल करती। इसका फ़ोन जैसे ही पुलिस के पास, पुलिस कंट्रोल रूम में, और पुलिस कंट्रोल रूम से सीधा एक सब इंस्पेक्टर होते हैं राकेश कुमार, वे मौके पर पहुंच जाते हैं। लड़की से पूछा जाता है कि क्या बात है, क्या परेशानी। लड़की ने अपने बारे में बताया कि उत्तर प्रदेश के किसी ज़िले की वो रहने वाली है। दिल्ली में वे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आई थी और इस कमरे में वे रह रही थी। उसका व्हाट्सएप वेब एक स्पाइस कैमरे में जाकर, यानी कि हिडन कैमरे में जाकर सब रिकॉर्ड हो रहा है। जैसे ही ये बात पुलिस वालों को पता चलती, पुलिस वाला भी हैरान रह जाता है ये सोच कर कि आखिरकार ये किसने किया हुआ। फिर पूरे घर की तलाशी ली जाती है। पता चलता है कि कमरे में भी लगा हुआ था एक हिडन कैमरा, एक बाथरूम में और एक बेडरूम में। अब बेडरूम में एक लड़की अकेली ही रहती थी। जैसे भी वे रहती थी, जिस हाल में रहती है, कोई उस पर नज़र रखा हुआ था। पहले उसके पुलिस ने अब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया। ये पता करने की कोशिश की कि ये बात है 24 सितंबर 2024 की। अब इस 24 सितंबर को ये पता करने की कोशिश की कि आखिरकार इस लड़की के इस रूम के अंदर कौन आता है, कौन जाता है। तभी पता चलता है कि जो मकान मालिक का बेटा है करण, वो कभी भी आता है, खासकर तब जब लड़की बाहर चली जाती है तो अपने कमरे की चाबी उसी मकान मालिक के बेटे को दे देती है। और जब उस मकान मालिक के बेटे को
पुलिस ने पकड़ा तो पता चलता है कि वो लड़का भी तैयारी कर रहा था सरकारी नौकरी की। 7 साल से वो तैयारी कर रहा है, हालांकि वो विकलांग भी है और मेहनती भी है। और लड़की को बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि इस पर शक किया जा सकता है, क्योंकि जब भी उस लड़की को परेशानी होती थी तभी वह आकर मदद किया करता था, दीदी बोला करता था, मदद करता था, लड़की को कोई शक नहीं होता। लेकिन पुलिस जब अपने तरीके से उससे पूछताछ करती है तो चौंकाने वाली बात सामने आती है। करीब 3 महीने पुरानी बात है। वो लड़की अपने जब गांव जाती है तब अपने कमरे की चाबी उस मकान मालिक के बेटे यानी कि करण को दे के जाती है। करण को जब मौका मिलता है तो दो कैमरे इसके बेडरूम में और साथ ही उसके बेडरूम में फिट कर देता है और उसके व्हाट्सएप वेब करता है और उससे अपने मोबाइल में लाकर उस वीडियो को अपने पास रख लिया करता है। इस तरह से वह लड़की के कुछ ऐसे पलों को अपने कैमरे में कैद कर रहा था जो शायद उसे नहीं करने चाहिए। पुलिस ने उसे सख्ती से पेश आती उसके खिलाफ संबंध धाराओं में मुकदमा दर्ज करती। मुकदमा दर्ज करने के बाद उसको जेल भेज देती। जब इस इलाके की बात उच्च अधिकारियों तक पहुंचती है तो उच्च अधिकारियों ने एक अपील की कि जितनी भी लड़कियां, चाहे महिला है, कोई भी है, घर से बाहर निकलती तो कम से कम उसे थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि उसके साथ कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं उसकी कोई रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही। ठीक जैसे घटना इस यूपीएससी यानी कि आईएएस की तैयारी करने वाली इस छात्रा के साथ होती, ठीक वैसी ही घटना होती। 29 अगस्त 2024 को आंध्र प्रदेश का एक जिला है कृष्णा, और कृष्णा जिले का गुड़ीवाला एक जगह लगती है, वहाँ पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज होता है। और 29 अगस्त 2024 को एक बवाल मच जाता है। दरअसल बाथरूम में जब एक लड़की बाथरूम का इस्तेमाल कर रही थी तो उसकी नज़र पहुंचती एक जगह पर। वो छोटा सा एक स्पॉट होता है। स्पॉट को जब देखते तो पता चलता है कि वो हिडन कैमरा है। और हिडन कैमरे में बारे में जब प्रशासन होता है इंजीनियरिंग कॉलेज को, उनको बताती है कि लड़कियों के बाथरूम में इस तरह से कैमरा लगा हुआ है, तब उसकी जांच करी जाती है। और जांच करने के बाद बहुत सारे मोबाइलों को चेक किया जाता है और उसी दिन फिर बहुत सारी लड़कियों को पता चलता है तो हंगामा खड़ा हो जाता है। ना जाने कितनी वीडियो बनाई हुई, कब से ये सिस्टम चल रहा होगा। पता चलता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज का ही एक स्टूडेंट होती है। उस स्टूडेंट ने अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर आकर इस तरह का कैमरा फिट किया था। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उस लड़की के साथ कुछ ऐसा होता है कि उस लड़की को उसका बॉयफ्रेंड ओयो होटल में लेके जाता है और ओयो होटल में ले जाने के बाद उसकी आपत्तिजनक जो पल थे उनको वह अपने कैमरे में कैद कर लेता है और उसी का फायदा उठाकर उसी से वह हिडन कैमरा लगवाता है, बाथरूम के अंदर फिट करा देता है। पता चलता है कि लगभग 300 वीडियो प्लस फोटोग्राफ वो लीक कर दिए जाते हैं। किस किस के पास पहुंचे, किस किस के पास नहीं पहुंचे। सरकार ने भी अपील की थी कि जिन जिन के पास इस तरह की वीडियो अगर आए हैं तो उनको वो डिलीट कर दे, इनका वो गलत इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बहन बेटियों वो किसी की भी हो सकती है और बहन बेटियों के साथ गलत तरीके से पेश नहीं आना चाहिए। दोस्तों, इन घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, ना कि किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है। दोस्तों, खासकर ये मैसेज उन लड़कियों के लिए, उन महिलाओं के लिए जो घर से बाहर अकेली रहती, कई बार वे बाथरूम का इस्तेमाल करती, कई बार ऐसी जगहों का इस्तेमाल करती है जो पूरी तरह से देखे परखे कहीं ऐसा तो नहीं हो कि हिडन कैमरे लगाए गए हों और उनको कि किसी ने अपने मोबाइल में अपने कैमरे में कैद करने के लिए ये फ़ायदा उठाने की कोशिश की हो। जहाँ लगे सेफ है वहीं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। अदरवाइज हर कहीं जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर छल वाले लोग बैठे हुए होते हैं। उन्हें किसी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाली कोई कितनी मजबूरी में है या फिर कितनी परेशानी।